very warm wishes to all of you and welcome at our YouTube channel which name is English Minglish Institute। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम ऑनरशिप किस तरीके से बता सकते हैं, मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि what we have, what we had and what we will have। हमारे पास प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या था और आने वाले समय में हमारे पास क्या क्या होगा, उस चीज को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम सीखने वाले हैं कि हम प्रेजेंट में किस तरीके से बता सकते हैं इंग्लिश में कि हमारे पास क्या चीज नहीं है और क्या चीज हमारे पास पास्ट में नहीं थी और फ्यूचर में क्या नहीं होगा। तो आज हम हैज, हैव, हैड का नेगेटिव वर्जन सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर हमें वर्तमान में बताना है कि मेरे पास कोई वस्तु नहीं है या मुझे कोई बीमारी नहीं है या कोई क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, नेगेटिव में आपको ये चीजें बतानी है तो आपको यूज करना है डू नॉट हैव और डज नॉट हैव। जी हाँ, हैव दोनों में ही रहेगा। डू का प्रयोग आप आई के साथ या फिर बहुवचन वाले सेंटेंस के साथ करेंगे एंड डज का प्रयोग आप सिंगुलर के साथ करेंगे जहां पर एक ही व्यक्ति की बात हो। और यही चीज आपको पास्ट के लिए अगर बतानी है कि कल मेरे पास समय नहीं था, पिछले साल मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, साधन नहीं थे, या कल रात मेरे पास लैपटॉप नहीं था, ऐसी चीजें बताने के लिए आप डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। यहाँ से डिड बताता है कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विल नॉट हैव। जो भी चीज आपको फ्यूचर से संबंधित बतानी है, मान लीजिए मुझे कहना है कल मेरे पास समय नहीं होगा, तो मैं विल नॉट हैव का प्रयोग करूंगी। प्रेजेंट में आपको सिंगुलर के साथ डज नॉट हैव, आई और प्लूरल के साथ डू नॉट हैव यूज करना है, जबकि पास्ट में आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही के साथ डिड नॉट हैव यूज करना है। बिल्कुल इसी तरह फ्यूचर में भी आपको सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ विल नॉट हैव यूज करना है। लेट्स डू सम प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ डोंट हैव, डजंट हैव, डिडंट हैव एंड वोंट हैव। Now we will frame some sentences with the help of all these। अब हम इनकी सहायता से कुछ sentences फ्रेम करेंगे। We will learn how to speak with the help of these words। हम सीखेंगे कि इन शब्दों की हेल्प से हम किस तरीके से बोल सकते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। आपको कहना है don't have, do not have। do not have को जब हम शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलते हैं तो बोला जाता है don't have, और डोंट हैव को हम यूज करते हैं आई के साथ या फिर प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन के साथ। तो चलिए बोलते हैं। मुझे कहना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है। वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। यू डोंट हैव माइंड। उनके पास टाइम नहीं है। दे डोंट हैव टाइम। तो यहाँ पर हमने आई के साथ डोंट हैव का यूज किया और वी, यू और दे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इनके साथ हमने डू नॉट हैव का यूज किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं डज नॉट हैव। ये भी प्रेजेंट का ही पार्ट है और इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं डजंट हैव, और इसका भी सेम ही मीनिंग आता है कि कोई वस्तु आपके पास नहीं है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। शी, ही, रेनू, सोहन, ये सभी एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं इनसे हम किस तरीके से सेंटेंस बोल सकते हैं। अब हमें कहना है उसके पास फ्रॉक नहीं है। शी डजंट हैव फ्रॉक। उसके पास शर्ट नहीं है। ही डजंट हैव शर्ट। रेनू के पास साड़ी नहीं है। रेनू डजंट हैव साड़ी। और सोहन के पास सब्र नहीं है यानी धैर्य नहीं है। सोहन डजंट हैव पेशेंस। Now we will move on to did not have। did not have हम पास की चीजों को बताने के लिए यूज करते हैं जब हमें बताना है कि क्या चीज आपके पास नहीं थी, और शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं didn't have या फिर didn't have। जी हाँ, अब इसकी हेल्प से हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे कि हमें कहना है आंटी के पास मोबाइल नहीं था। आंटी didn't have मोबाइल। अंकल के पास खाना नहीं था। अंकल didn't have फूड। उनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। दे डिडंट हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। और इन लड़कियों के पास कमरा नहीं था। दीज गर्ल्स डिडंट हैव रूम। डिड नॉट हैव की खासियत ये है कि आप इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विल नॉट हैव।
और विल नॉट हैव हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, जब आपको बताना है कि क्या चीज आपको नहीं मिलेगी या क्या चीज आपके पास नहीं होगी। और विल नॉट हैव की खासियत में ये है कि इसी को आप सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहना है कि कल मेरे पास टाइम नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम टुमारो। अब आपको कहना है कि तुम्हारे पास ट्यूसडे के लिए अपॉइंटमेंट नहीं होगा, यू वोंट हैव अपॉइंटमेंट फॉर ट्यूसडे। विल नॉट हैव को ही शॉर्ट करके वोंट हैव बोला जाता है। उसके पास कोई उपहार नहीं होगा, शी वोंट हैव एनी गिफ्ट। और रीता को मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा, रीता वोंट हैव ट्रस्ट ऑन मी। तो यहाँ पर जब भी आपको फ्यूचर के लिए बताना है कि क्या चीज आपके पास नहीं होगी, देन यू विल यूज विल नॉट हैव। हमें बताना है पास्ट के लिए क्या चीज आपके पास नहीं थी, देन यू विल यूज डिड नॉट हैव। और इफ यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट प्रेजेंट कि क्या चीज आपके पास नहीं है, देन यू विल यूज डोंट हैव विद आई और प्लूरल, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे डजंट हैव। Thank you so much for watching my video and subscribe this channel.